जी गाइस, तो मैं इस टाइम लंदन आए के बिल्कुल आ गया हूँ। और मैंने सिर्फ ये वीडियो जो है, आज का वीलॉग जो है, वो मैंने स्टूडेंट्स के लिए बनाया था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं यहाँ पे, उनको मैं आज सारा प्रोसीजर बताऊँगा, वो किस तरह अप्लाई करें, किस तरह उनको यहाँ पे वीज़ा मिलेगा। और क्योंकि देखें, मैं यहाँ पे बेहतर हूँ, मैं क्योंकि यहाँ पे इस टाइम लंदन में हूँ, मुझे बेहतर पता है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या डिमांड करती हैं। जो कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैठे हैं वो स्टूडेंट से पैसे ले ही जाते हैं, उन पे पासपोर्ट पे स्टैंप रिजेक्शन की लगवाई जाते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट अप्लाई करता है, फिर रिजेक्शन की स्टैंप लगती है, उनकी वजह पूछी जाती है, उनके पास कोई वजह नहीं होती। तो बेसिकली आपको वीडियो बनाने का ही मकसद है कि मुझे भी पता है कि काफ़ी लोग, मेरे 2 कज़न आए हैं यहाँ पे, मेरे साथ आए हैं यहाँ पे, और अप्लाई जो है वो स्टूडेंट्स खुद क्यों नहीं करते यार। आप अगर यूके में आना है, आपको अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी लिखी होती है, अंग्रेज़ी नहीं आपको आती, तो आपने यहाँ पे आके क्या करना है। अंग्रेज़ी में हर चीज़ में यूके जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वीज़े की एप्लीकेशन की, जो उधर सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और सिंपल छोटे छोटे से सवाल हैं। मैं आज आपको जाके सारे तरीका आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को यूके में आने का, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं कि किस तरह आना है, ये यूनिवर्सिटी ने फ़ीस रोक दी है, यूनिवर्सिटी फ़ीस नहीं वापस कर रही, ये हो गया वो हो गया। मैं आज आपको सारी डिटेल में जो है वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने पाकिस्तान से यूके किस तरह आना है। थैंक यू। जी गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स का बताता हूँ, अगर उन्होंने यूके के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए सबसे पहले उनको आइल्स करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने आइल्स नहीं किया हुआ, उसका गैप आ गया है मतलब स्टडीज़ में, तो वो कोई भी किसी भी जगह का, फॉर एग्जांपल कंपनी में कोई भी शो करवा दे कि मैं 2 साल या 3 साल से काम कर रहा था, ठीक है, 3 साल का या 4 साल का उसका गैप है, वो शो करवा दे, ठीक है। उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, यूके में, लंदन में जो है यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत चीप भी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे चीप वाली यूनिवर्सिटी में जाओ, क्योंकि वो आपको ये होगा स्टार्टिंग में 50% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल जिसकी क्राइटेरिया है आइल्स का, वो आइल्स नहीं पास कर पा रहा, नहीं क्लियर पा रहा, या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वो अपने क्रेडिट आवर भी ट्रांसफर करवा सकता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो बैचलर्स है वो 4 साल का है, तो यहाँ पे 3 साल का माना जाता है। तो वो अगर तीसरे साल में है तो वो अपने लास्ट ईयर यहाँ पे ट्रांसफर करवा सकता है। मतलब यहाँ पे आके उसको 1 साल ही पढ़ना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान में 4 साल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 3 साल है, तो वो उससे क्रेडिट आवर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आइल्स नहीं क्लियर कर पा रहा, तो उसको एक ELLTP कोर्स होता है, इंग्लिश लर्निंग लैंग्वेज का वो कोर्स है, वो भी ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्योंकि अगर आइल्स मतलब, क्योंकि आपको पता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में, तो अंग्रेज़ी इतनी वो नहीं बोली जाती सही, और ना ही हमारे जो टीचर्स हैं वो इतनी प्रोफेशनल अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो स्टूडेंट्स को नहीं वो इतना आइडिया होता, तो वो यही है कि आइल्स में नहीं स्कोर कर पाते इस वजह से। तो वो ELLTP है, वो आप घर बैठ के एग्ज़ाम उसका दे सकते हैं ऑनलाइन। और आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज़ के हल निकल आता है, जो जिसको कहते हैं जुगाड़, पाकिस्तान में हर चीज़ का जुगाड़ निकल आता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसका स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया आपने, उसके बाद आपने अपनी, अच्छा बैंक, दूसरा आ जाता है बैंक स्टेटमेंट का। बैंक स्टेटमेंट आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में क्योंकि ऐसे भी अदारे हैं जो आपको बैंक स्टेटमेंट पैसे लेके आपकी बैंक स्टेटमेंट शो करवा देते हैं, ठीक है। आपने अगर मतलब सही तरीके, ये भी सही तरीका है, इसमें कोई दो नंबरी नहीं है, ठीक है। आपको 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं कि जी ये बच्चे का इतना इतना पैसा है, वो हमारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो मतलब बैंक में पड़ा हुआ है, मतलब आपको 1 महीने की जो स्टेटमेंट चाहिए होती है, वो मिनिमम आप करवा लें 40 लैक्स होती है, तकरीबन 4 मिलियन आप कह लें उसको, तो बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। ये मेन 2 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स की क्लियर होनी चाहिए। इसमें कोई भी आप कह लें कि अगर मसला होगा तो यूके जो एम्बेसी है वो रिजेक्ट कर देगी आपका वीज़ा, ठीक है। आपको मैं यूके वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जाके अगर आपने किसी कंसल्टेंट के पास नहीं जाना, अगर आपने खुद से अप्लाई करना है, स्टूडेंट ने, यूके की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्क्रीन के नीचे भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे जाके आप उस पर अप्लाई करें, तीनों चीज़ें साइट पर लिखी हुई हैं, एप्लीकेशन फॉर्म और जो भी क्राइटेरिया, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, में से स्टूडेंट्स काफ़ी पूछते थे कि आपको मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो फीस रिफंड कर रही है या इंटरव्यू ले रही है। यार बहुत आसान तरीका है, यूनिवर्सिटी अगर आपसे अगर उन्होंने फ़ी ले ली है ना, तो वो रिजेक्ट नहीं कर सकते आपको, उन्होंने बुलाना ही बुलाना है। आपको पता है यूनिवर्सिटीज़ का क्या काम होता है, स्टूडेंट से फीस लेना बस। तो अब आज कल में तो वीज़े खुले हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी आ भी चुके हैं। तो आप ये है कि
यूनिवर्सिटी में फ़ी सबमिट करवाएं, ठीक है। वो फ़ी लेगी, आपको कैश लेटर दे देगी। कैश लेटर होता है जो कैश शील्ड होती है आपकी, ठीक है। आपको उसमें तकरीबन कह लें कि 3 मंथ्स का आपको अगर वीज़ा लग के आता है तो 3 मंथ्स का वीज़ा लगता है। उसके बाद आप उससे पहले होगा कि आपको यूनिवर्सिटी कॉल करेगी, आपसे सिर्फ उन्होंने आपसे क्या पूछना है, आपका नाम पूछना है और आपसे पूछना है कि आपको कितनी देर है आने की। तो आप क्लासेस आपकी आप चेक कर लेंगे आपकी कैश लेटर पे कि आपकी क्लासेस कब शुरू हो रही हैं। तो उससे पहले कि उनको डेट देनी है कि जी हम 1 हफ्ता पहले लंदन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे भी। तो आप वहाँ पे अप्लाई उस जगह अप्लाई कर दें। जो एक्सपेंसिव है उधर मत अप्लाई करें क्योंकि साल की फ़ीस नहीं निकलती। जो टोटल फ़ी देनी पड़ेगी आपको, जहाँ पे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी तो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, 15,000 पाउंड है मेरी। तो आप कोशिश करें कि आप या तो 10,000 से नीचे आएँ या मतलब 10,000 से ऊपर ना ही जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़ीस हो जाती है। ये नहीं कि फ़ीस निकलती नहीं, फ़ीस निकल आती है, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है स्टूडेंट के अलावा अगर किसी ने अप्लाई करना है, वो अच्छा जो आपका वर्क परमिट, जो लोग कहते हैं ना कि हमें वर्क परमिट चाहिए, फैमिली वीज़ा चाहिए, ठीक है। उसके भी बहुत हल हैं। देखिए मैं पाकिस्तान में जब था तो मैं भी सोचता था यार वर्क परमिट कैसे मिलेगा यहाँ पे, मतलब क्या उसका हल है। कोई कुछ मशवरा दे रहा होता था, कोई मशवरा दे रहा होता था। ऐसा कोई सी नहीं, मैं आपको बताता हूँ। वो होता गया है कि जो यूके की रजिस्टर्ड कंपनी है ना, यहाँ की जो मतलब यूके, यहाँ पे कोई कंपनी मैंने खोली है किसी भी नाम से, वो रजिस्टर्ड है यूके के साथ, ठीक है। उसकी साल की मतलब एनुअल जो इनकम आ रही है वो तकरीबन काफ़ी ऊपर है, मतलब मिलियन तक जा रही है। वो यूके के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो टैक्स पे करती है। वो कंपनी अगर आपको यहाँ से स्पॉन्सर लेटर दे कि जी ये बंदा पाकिस्तान बैठा हुआ है तो इसको मैं बुलाना चाहता हूँ यहाँ पे और ये आगे जॉब करे मेरी कंपनी में, उसको वर्क परमिट कहते हैं। और वो वर्क परमिट आपको फिर कोई भी नहीं रोक सकता, आप यूके आ सकते हैं उस पर, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात कि वर्क परमिट के और भी बहुत मतलब तरीके हैं कि जी कोई कह रहा होता है जी 20 लाख में, 30 लाख में, 40 लाख में जी वर्क परमिट मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। ऐसा किसी की बातों में ना आए, क्योंकि लोग जो पाकिस्तान में कंसल्टेंट बैठे हैं, कुछ अच्छे हैं कंसल्टेंट्स जो स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर 80% में आपको इतना बता दूं कि 2 नंबर बैठे हुए हैं। वो स्टूडेंट से घुमा फिर आगे कहते हैं जी नहीं जी लेट हो गया, कैंसिल हो गया, मना हो गया। उनके पासपोर्ट पे जो स्टम्प जो रिजेक्शन की लग जाती है। उसके नुकसान क्या होता है, 10 साल से पहले पहले वो बच्चे का होता है कि यूके की एक गवर्नमेंट का ये कि हर 10 साल के बाद अपने डाटा पूरा चेंज करते हैं, ठीक है। तो 10 साल तक वैसे ही उसके डाटा में रहेगा, ठीक है। अब आप जब एक दफा रिजेक्शन लग गई, दूसरी दफा जाएंगे, दूसरी दफा पूछेंगे जी पहली दफा रिजेक्शन क्यों लगी, अब आपको पता ही नहीं है कि क्या मसला था। तो आप जो है खुद अप्लाई करें स्टूडेंट्स, ठीक है। यार अगर यूके आना है, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करना आता, तो यूके आके क्या करना है भाई। आप उसको आराम से करें यार, यहाँ पे जॉब्स बहुत हैं। अच्छा, जो जो स्टूडेंट्स आ रहा है उसको मैं एक और बात बता दूं। अच्छा, पाकिस्तान में एक आपको करेक्टर पुलिस सर्टिफिकेट जो कहते हैं वो मिलता है, वो आप अपना बनवाएं, ठीक है। बनवाने के बाद उसको जो है फॉरेन मिनिस्ट्री से उसको वो लाहौर में अगर, तो वो शादमान लाहौर में अगर है तो हाँ जी, मॉल रोड वाली साइड पे है वो फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस। तो वहां पे जाके उसको टेस्ट जरूर करवा लें, क्योंकि अगर वो टेस्ट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे आपको मतलब कोई सिक्योरिटी की जॉब करनी है, कोई भी जॉब करनी है, आपको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आपने आगे जॉब करनी है तो वहां से वो अटेस्ट करवा के आए आप। ऑनलाइन सारा प्रोसीजर है, मेरे से पूछते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। सिक्योरिटी की खाली जॉब्स के बारे में कह रहा हूँ। बाकी क्योंकि मैंने अभी तक जॉब्स में अप्लाई नहीं किया हुआ, जो सिक्योरिटी की जॉब है वहां पे आपको आपका पुलिस क्रिमिनल सर्टिफिकेट चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए आपका, आप पे कोई मसला ना हो उसके। हाँ, अगर आपने वैसे कि जाके कहीं KFC में, मैकडॉनल्ड में जॉब करनी, वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चाहिए, वहाँ पे आप आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी हल हैं, काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स इजीली आ सकते हैं यहाँ पे। कोई इतना कोई बड़ा वो पहाड़ नहीं है कि जी किससे पूछो क्या करना है। हर चीज़ से बंदा यहाँ पे इजीली आ सकता है। तो किसी से पाकिस्तान में बैठ के कोई आपको गलत मशवरे दे रहा है, गलत गाइड कर रहा है, उसकी बातों में मत आए। आप यहाँ पे अगर कोई आपका जानने वाला है तो आप उससे इन्फॉर्मेशन लें, क्योंकि ज़्यादातर जानने वाले तो गलत ही गाइड करते हैं, ठीक है। कोई मतलब जी मेरा स्टूडेंट्स को बेसिक, क्योंकि मैंने आने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा यकीन करेंगे, मतलब मैं टेंस में था कि मैं किस अप्लाई करूं, कैसे करूं, मतलब क्या करूं। लेकिन एक मैंने जिस प्रोसीजर से, जिस टेंशन से मैं गुजरूं, मैं चाह रहा हूँ आने वाली जनरेशन उस टेंशन पे ना गुजरे, ठीक है। तो इजीली आप अपना जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा।